Hello friends, welcome to my channel Learn English with Rupali. So yesterday we have study about sentence. कल हमने sentence के बारे में पढ़ा. आज हम sentence के kinds के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया था पहला सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है. तो आइए हम सिंपल सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सिंपल सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. या एक दूसरा तरीका होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. इससे हम पहचान लेते हैं कि कोई सेंटेंस सिंपल है. जैसे अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो वो सिंपल सेंटेंस होती है. कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोहम गोज़ टू स्कूल डेली. तो इसमें सब्जेक्ट है सोहम, क्योंकि स्कूल जाने का काम सोहम कर रहा है. तो सोहम सब्जेक्ट हो गया, गोज़ जाता है, वर्ब हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया. यानी यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. तो ये सिंपल सेंटेंस है. इसी तरह दूसरा है, वी आर डूइंग आवर वर्क. हम अपना काम कर रहे हैं. तो जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे काम कर रहा है वी, यानी हम. तो वी वर्ब हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, डूइंग कर रहा है, कार्य जो कर रहा होता है वो वर्ब होता है, ये वर्ब हो गया, आवर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया. यानी अगर किसी भी वाक्य में जो कार्य को कर रहा होता है वो कर्ता होता है, जो कार्य किया जा रहा होता है वो वर्ब होता है, और जिसके लिए किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में सोहम जो है वो सब्जेक्ट है, गोज़ जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है. सिंपल सेंटेंस को पहचानने का यही ट्रिक है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट.